गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को देसा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखेंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स में अध्याय 2 को शुरू करने वाले हैं और अध्याय 2 में दिया है प्रकाश का अपवर्तन। समझ गया? तो प्रकाश के अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये सब बोर्ड पे हमने लिख दिए हैं। समझ गया? तो पहला देखो क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है। अपवर्तन, अपवर्तनांक का नियम, अपवर्तनांक, समझ गया? अपवर्तन पढ़ना है, उसके नियम पढ़ना है, अपवर्तनांक पढ़ना है, लेंस, प्रिज्म, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष। समझ गया? ये सब पढ़ना है। और अगर कुछ छूटा होगा तो हम जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वो आ जाएगा सामने, देखेंगे उसको और उसको भी बताएंगे। तो याद रखना कि ये कम से कम ये 7 चीज़ को पढ़ना है। अपवर्तन को, अपवर्तनांक का, अपवर्तन के नियम को, अपवर्तनांक, और लेंस, प्रिज्म, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष, ये सब हमको पढ़ना है। इससे पहले जो अध्याय था वो था प्रकाश का परावर्तन। पहला अध्याय है प्रकाश का परावर्तन, क्लास 10th में फिजिक्स जो है। और दूसरा अध्याय है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ गया? तो इसमें अब हम लोग देखेंगे कि अपवर्तन किसको कहते हैं। प्रकाश का जो अपवर्तन है तो अपवर्तन किसको कहते हैं। तो सबसे पहले ये डिफिनेशन लिख लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन किसको कहते हैं, समझ गया? इसको लिखने के बाद एक एक पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। समझ गया? अपवर्तन, अपवर्तन का नियम, अपवर्तनांक, लेंस, प्रिज्म, तारे, ये सभी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? अपवर्तन को देखेंगे। किसके बारे में जानना है? अपवर्तन। तो ये सभी बच्चे लिख लो कि हमको क्या क्या इसमें पढ़ना है। समझ गया? पढ़ाई से पहले उसमें ध्यान देना है कि चैप्टर जो आता है तो उसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना होता है। मान के चलो हम पढ़ा रहे हैं, कोई पॉइंट ऐसा है इसमें से छूट गया तो याद रहेगा तब नहीं कि ये पॉइंट नहीं पढ़ाया गया, छूट गया। सभी बच्चे तो किताब रखते नहीं, कुछ बच्चे रखते हैं, कुछ जो है नहीं रखते हैं। इसलिए हम सब कुछ यहाँ पे लिख देते हैं साफ साफ, ताकि वो चीज़ को पढ़ सके। तो चलो इसको अब मिटा देते हैं, हम चलते हैं अपवर्तन के डिफिनेशन को लेके, परिभाषा को लेके। चलो आ जाओ, प्रकाश अपवर्तन के परिभाषा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह पथ से क्या होता है? हट जाता है, विचलन हो जाता है, नहीं अलग हो जाता है, पथ से विचलित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ गया? जब कोई भी प्रकाश का किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो जो उसका रास्ता है जाने वाला, उस रास्ते से थोड़ी सी हट जाता है, यानी विचलित हो जाता है। और तब जब जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। या अथवा में भी कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणों एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। यानी पारदर्शी के बारे में पहले अध्याय में हम बता दिए हैं कि जिससे प्रकाश आर पार जा सके, पारदर्शी हो गया वो। तो कोई भी पारदर्शी पदार्थ जिससे मान के चलो किरण आ रहा है और वह थोड़ा सा उससे दूसरे में जा रहा है, अपने दिशा को थोड़ा सा परिवर्तन आया, तो वो क्या होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्तन कर दिया तो उसी को अपवर्तन करते हैं। तो वही हमारा जो है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब देखो कि प्रकाश का अपवर्तन जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ जा सकता है। प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल में, विरल से सघन में आते हैं। तो यहाँ पे लिख दो इस पॉइंट को बना के कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम, सघन माध्यम, माध्यम से विरल माध्यम में आ जा सकते हैं। आता भी है और जाता भी है, आता भी है और जाता भी है। अब हम सघन माध्यम किसको कहते हैं, विरल माध्यम किसको कहते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। इससे पहले एक उदाहरण ले लेते हैं। इससे पहले क्या ले लेते हैं? एक उदाहरण लेते हैं। अब मान के चलो उदाहरण ये है कि मान को पूछ देगा कि कांच और हवा में कौन सघन और कौन, कांच और हवा में कौन सघन है और कौन विरल।
माध्यम है? बताओ। कांच जो है, कांच भी है, हवा भी। यहाँ हवा भी को भी ले लिए हैं। तुम लोग जानते हैं कि हवा से भी किरण, प्रकाश का किरण हवा से भी आर पार हो जाता है और कांच से भी आर पार जाता है। दोनों पारदर्शी माध्यम है। और इन दोनों में कौन सघन है, कौन विरल है, ये बताना है। जल्दी बताओ। कोई बच्चा जानता है तो बताओ। देखो, अब इसमें कौन सघन है और कौन विरल है, अगर ये मालूम नहीं है तो सबसे पहले सघन और विरल के बारे में जानना है कि सघन किसको हम बोलेंगे और विरल किसको बोलेंगे। जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो, यानी कि कम जाता हो, कोई ऐसा माध्यम हो जिससे प्रकाश की चाल कम जाता हो, तो बताओ कि इसमें हवा में कम जाता है प्रकाश की चाल रहता है कि कांच में रहता है? जिसमें कम हो प्रकाश की चाल, जिसमें कम हो उसको सघन बोलते हैं और जिसमें अधिक हो उसको विरल बोलते हैं। तो अब बताओ कि कांच में कम होता है चाल कि हवा में होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। कांच में कम होता है कि हवा में कम होता है? तब जब ये बता देगा तब तुम जो है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा जो है, कांच को देखेगा। कांच मतलब शीशा हो गया, और ये हवा मतलब क्या हो गया, जो हवा चल रहा है, समझ गया।